हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अब हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्लानिंग ऑफ रिजर्वायर एंड डैम साइड। मतलब अब रिजर्वायर और डैम साइड का हम प्लानिंग करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि प्लान करने के लिए एक आप एग्ज़ाम टाइम में भी ऐसा फिगर एक बना लीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि इसका सारा पॉइंट्स कवर करना पड़ेगा। लाइक इसमें टोटल आपको हैं 12 पॉइंट्स, नहीं तो इसमें से आप 5 6 मतलब अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 6 कवर कीजिएगा, नहीं तो 12 है तो 8 10 लिख दीजिएगा 10 मार्क्स में। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले है पर्पस, तब साइट सिलेक्शन, डिज़ाइन, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, परमिट्स एंड रेगुलेशन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, ऑपरेशन, रिजर्वायर सेफ्टी, इमरजेंसी रिस्पांस और पब्लिक अवेयरनेस। चलिए फिर हम पहले से स्टार्ट करते हैं। पर्पस, अब क्या बोलते हैं कि रिजर्वायर और डैम साइड का प्लानिंग करने का पर्पस क्या है। तो पहले क्या लिखा है कि डिटरमाइन द रीज़न फॉर बिल्डिंग द डैम। मतलब पता लगाइए कि क्या कारण है कि बिल्डिंग डैम का, मतलब डैम को बनाने के लिए, और रिजर्वायर जैसे कि उस क्या क्या हो सकता है स्पेसिफिक रीजंस, जैसे पानी सप्लाई करना, बाढ़ को रोकना, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। ठीक है। अब दूसरा चलते हैं साइट सिलेक्शन। तो अब साइट सिलेक्शन मतलब हुआ कि ऐसा साइट हम सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे इजीली बना सकते हैं डैम। और जैसे कि वहाँ पे क्या है कि रिवर मतलब फ्लो ज़्यादा होना चाहिए रिवर का, और वो थोड़ा दूर होना चाहिए सिटी एरिया वगैरह से। तो देखिए, आइडेंटिफाई सुटेबल लोकेशन विथ अ रिवर और स्ट्रीम दैट कैन बी डैम्ड इफेक्टिवली। चलिए अब डिज़ाइन करने के लिए, अब उसका पहले अब देखिए जिस एरिया वाइज होगा वहाँ पे किस तरीके का डैम बन सकता है। चाहे ग्रेविटी बन सकता है कि आर के ऑर्टेन डैम, वो हम पता लगाएंगे। क्रिएट डिटेल प्लान्स फॉर द डैम स्ट्रक्चर, डिटेल प्लान बनाना है डैम स्ट्रक्चर के लिए। स्पिल वे जहाँ से पानी निकलता है, रिजर्वायर साइज बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट गोल्स। अब प्रोजेक्ट का गोल क्या है। अब इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट मतलब क्या है कि क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इन्वायरमेंट। जैसे कि अब देखिए, एसेस एंड मिटिगेट पोटेंशियल इन्वायरमेंट इम्पैक्ट्स ऑन द एरिया इंक्लूडिंग वाइल्ड लाइफ एंड इको। सो हमको पता करना पड़ेगा कि क्या क्या इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ सकता है जहाँ हम बिल्डिंग करेंगे रिजर्वायर डैम साइड। जैसे कि वाइल्ड लाइफ को नुकसान हो सकता है, वहाँ पे जो फॉरेस्ट वगैरह है वो हट जाएंगे साइड में, यही सब। और आसपास में विलेज गांव वगैरह नहीं होना चाहिए, नहीं तो इन केस अगर डैम टूटा तो जब ज़्यादा मैसिव फ्लड आया तो उसके कारण वहाँ पे मतलब लाइफ का भी और प्रॉपर्टी का भी डैमेज हो सकता है। तो अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है परमिट्स एंड रेगुलेशन। परमिट्स का मतलब पता ही है, और रेगुलेशन देखिए, इंश्योर कंप्लायंस विथ ऑल लीगल एंड एनवायरमेंटल रेगुलर एंड ऑब्टेन नेसेसरी परमिट्स। मतलब क्या है कि जितना भी लीगल एनवायरमेंटल रेगुलेशंस है, रूल्स है बिल्डिंग डैम करने के, वो सब हमको फॉलो करना है। ठीक है। अब चलिए, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, कंस्ट्रक्शन। तो बिल्ड द डैम यूजिंग अप्रोप्रिएट मटेरियल्स, टेक्निक्स एंड सेफ्टी मेजर्स। अब देखिए, हमको डैम बनाना है कि मतलब अप्रोप्रिएट मटेरियल्स को यूज़ करिए, चाहे बीम अच्छा हो, सीमेंट अच्छी क्वालिटी का हो, और डिज़ाइन भी अच्छा होना चाहिए, और फिर अच्छी टेक्निक से, मतलब एक्सपीरियंस मैन पावर इंजीनियर्स, या मतलब जो एक कंसल्टेंसी फॉर्म होता है, अच्छी कंस्ट्रक्शन कंपनियां अच्छी कंसल्टेंट को दें। लगभग बड़े बड़े डैम्स जो होते हैं ना, अच्छी कंपनी वगैरह ही संभालती है, जैसे कि L&T हो गया, टाटा स्टील्स। रिजर्वायर फिलिंग, अब क्या है कि रिजर्वायर मतलब क्या है कि डैम के उस साइड होता है। हम आपको दिखा देते हैं, मतलब ये जो डैम है ना, डैम की इस साइड वाले को रिजर्वायर, जो पानी कलेक्ट होता है सर्टेन एरिया में। सो अब क्या बोलते हैं कि अलाउ द रिजर्वायर टू फिल ग्रेजुअली। मतलब रिजर्वायर क्या है कि फिल मतलब भरने के लिए ग्रेजुअली, मॉनिटरिंग इट्स इम्पैक्ट। मतलब देखना पड़ेगा कि उसका असर क्या क्या है जब वो फील होता है रिजर्वायर ऑन द इन्वायरमेंट एंड सराउंडिंग कम्युनिटीज़, इन्वायरमेंट और सराउंडिंग कम्युनिटी में। ठीक है। और वैसे भी एक पर्पस क्या होता है कि
हम प्लान करने के लिए क्या कि रिजर्वायर ज़्यादा हम बना सके, ज़्यादा वाटर स्टोर कर सके। कि वाटर स्टोर करने से क्या फ़ायदा होगा कि जिस टाइम पे ड्राइनेस होगा या फिर पानी का होगा एक क्या बोलते हैं कमी, तो उस टाइम पे वाटर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल की जा सके, इरिगेशन के लिए यूज हो सके लैंड वगैरह। वही अब देखिए नेक्स्ट है मॉनिटरिंग एंड ऑपरेशन फॉर। अब देखिए मेंटेन द डैम, डैम को मेंटेन करना है और मैनेज रिजर्वायर को मैनेज करना है फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस, एड्रेसिंग एनी इश्यू एज दे अराइज। मतलब मैनेजमेंट जो है ना वो अच्छा होना चाहिए डैम के लिए। कोई भी जो प्रॉब्लम होगा ना डैम में तो उसे सॉल्व करने के लिए अब देखिए सेफ्टी क्या है कि इम्प्लीमेंट सेफ्टी मेजर्स टू प्रिवेंट डैम फेलियर्स विच कैन लीड टू कैटेस्ट्रॉफिक हैवी और मैसिव फ्लड। सो अब सेफ्टी मेजर्स में हम क्या कर सकते हैं कि देखिए पहले तो एक डैम का चेकिंग होना चाहिए, ठीक है ना। अब टाइम टाइम पे प्रोसेस इंजीनियर उसको आके चेक करेगा कि उसका मतलब स्ट्रेंथ कम नहीं हो रहा है, कहीं पे उसका लीकेज तो नहीं है, कहीं पे डैम फट तो नहीं रहा, या फिर कहीं कहीं पे क्रैक्स वगैरह नहीं है। अगर वो है तो उस टाइम पे अगर उस चीज़ का समाधान या फिर सॉल्व हो जाए ना तो वो फिर आगे जाके उसको कोई नहीं होगा नुकसान। अब मॉनिटरिंग मतलब चेकिंग करना, कंटिन्यूसली मॉनिटर द डैम्स कंडीशन, वाटर क्वालिटी एंड इन्वायरमेंटल इम्फेक्ट्स ओवर टाइम। मतलब क्या है कि मॉनिटर देख चेक करते रहना चाहिए वाटर क्वालिटी इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स ओवर टाइम। अब देखिए अब इमरजेंसी रिस्पांस क्या है। इमरजेंसी रिस्पांस है कि डेवलप प्लान्स फॉर रिस्पॉन्डिंग टू इमरजेंसीज, अब लाइक फ्लड, अर्थक्वेक्स और स्ट्रक्चरल इश्यू। मतलब क्या है कि इमरजेंसी रिस्पांस हमको करना पड़ेगा, मतलब कि ऐसे प्लान्स भी बनाना चाहिए लाइक जैसे आए तो फिर बोट्स रखना चाहिए यहाँ, और फिर इमरजेंसी सिचुएशंस में फ्लड्स और स्ट्रक्चरल इश्यू आए या अर्थक्वेक्स आए तो उस टाइम पे हमको ये मतलब बैकअप रखना चाहिए जिस वाइल प्लानिंग डैम एंड रिजर्वायर। हाँ अब लास्ट है पब्लिक अवेयरनेस। अब देखिए इन्फॉर्म द पब्लिक अबाउट द डैम्स पर्पस। अब पब्लिक को क्या है कि इन्फॉर्म करना है डैम के पर्पस के लिए, क्या के लिए बनाया गया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए या फिर एग्रीकल्चर इरिगेशन के लिए, यही सब। उसके सेफ्टी मेजर्स क्या है और इमरजेंसी प्रोसीजर क्या क्या है जो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी सिचुएशन में हम फॉलो कर सके। थैंक यू और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।